मेरा नाम एकता करनवाल है और मैं यहाँ अपनी मम्मी के साथ आई हूँ। उनकी तबीयत अचानक ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनको कई दिनों से फ़ीवर था और वहीं आसपास के ही डॉक्टर से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन उससे कोई असर नहीं हुआ और एक दिन उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई। पेशेंट विजयलक्ष्मी काफ़ी गंभीर अवस्था में हमारे हॉस्पिटल में आई। जांच करने पर पता लगा कि वो निमोनिया से ग्रसित हैं। साथ में ही शुरुआती जांच में एबीजी किया गया, जिसमें पता लगा कि उनका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी और वो सांस नहीं ले पा रहे थे। शुरुआती इलाज NIV यानी कि नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन के द्वारा किया गया, परंतु यह पाया गया कि उनका कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बढ़ते चला गया और वो 100 के ऊपर चला गया, जिससे मरीज को बेहोशी छाने लगी और उसे इन्वेजिव वेंटिलेशन पर लेना पड़ा। ICU में भी 3 दिन तक वो वेंटिलेटर पर ही रही, लेकिन डॉक्टर साहब ने पहले ही दिन से उनकी जो प्रॉब्लम थी उसको डायग्नोस किया और डायग्नोस के बाद जो ट्रीटमेंट उन लोगों ने दिया, उनकी टीम ने, डॉक्टर साहब ने, वो इतना अच्छा था कि परिस्थिति कितनी भी ख़राब थी पर वो लोग हमारा धैर्य बनाए रखे हुए थे। आज मैं बहुत अच्छे उसमें हूँ। मेरे डॉक्टर साहब का और पूरे उनके जितनी उनकी टीम थी जिन्होंने मेरे लिए काम किया, मुझे रखा, मेरा ध्यान रखा, वो सब लोग बहुत अच्छे थे। पेशेंट क्योंकि ओवरवेट थी, उनकी एज भी ज़्यादा थी, तो ऐसे पेशेंट्स में वीनिंग यानी कि वेंटिलेटर से हटाना कई बार चैलेंजिंग हो सकता है। मरीज को लंबे समय में ट्रैकियोस्टमी की ज़रूरत पड़ सकती है, या अगर हमारे कभी किसी केस में डायग्नोस्टिक डिफ़िकल्टी होती है, डायग्नोसिस सही से नहीं आ पाता है, तो उस केस में भी वीनिंग चैलेंजेस और ट्रीटिंग चैलेंजेस आते हैं। परंतु इस केस में हमारे क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट, हमारी नर्सिंग टीम, हमारा सपोर्टिव स्टाफ और एक्सपर्ट डॉक्टर्स के सहयोग से इस पेशेंट को हम पूरी तरह स्वस्थ कर पाए हैं और यह पेशेंट स्वस्थ होकर अपने घर गया है।